कहते हैं कि कदम निरंतर चलते जिनके सम जिनका अविराम है, विजय सुनिश्चित होती उनकी घोषित यह परिणाम है। उसी भावना के साथ मैं मैदान के अंदर था। युवा साथियों का भरपूर आशीर्वाद मेरे साथ में था, लेकिन जो कहो संयोग कहो समय काल परिस्थितियां होती है, उसी परिस्थिति के अंदर मेरे बड़े भाई अरविंद सिंह जी भाटी मैदान के अंदर थे और सभी ने कहा भी उनका लास्ट साल था। इस सब को ध्यान में रखते हुए, छत्तीस कौम के युवाओं की भावनाओं को समझते हुए, प्रबुद्ध नागरिकों की भावनाओं को समझते हुए, उनकी बात को रखते हुए हम सब मजबूती के साथ में अरविंद सिंह के साथ में युद्धमेन ही सिद्ध्यंति कार्याणि न मनोरथे न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखी मृग। यानी निरंतर प्रयास करते रहिए। नाभिषेको न संस्कारः सिंहस्य क्रियते मृगः विक्रमादित्य राज्यस्य स्वयमेव मृगेन्द्रिता। यानी व्यक्ति खुद अगर खड़े रहे, जिसका परिणाम आपके सामने है। आज वो छात्र संघ अध्यक्ष के रूप में हम सबके बीच में है। का समाधान करने के लिए अगर विश्वविद्यालय के युवा मुझे जिम्मेदारी देंगे तो सब युवाओं को साथ में लेके, भाई और बहनों को साथ में विश्वविद्यालय के अंदर एक नया परिवर्तन करेंगे। मैं तो एक निमित्त मात्र हूँ। ये तो भरपूर छत्तीस कौम के युवा साथियों का एक प्यार ही है, एक अपनत्व ही है। उनके दिल की कहीं न कहीं ये भावना है कि मोती सिंह जोधा विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व कर। नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया मंथन न्यूज। मैं हूं आपके साथ सुधीर बिश्नोई और इस वक्त जयनारायण विश्वविद्यालय के छात्र संघ चुनाव आने वाले हैं। इसको लेकर के कैंपस में सरगर्मियां तेज हो चुकी है। छात्र राजनीतिक में भी चर्चाएं शुरू हो चुकी है, लेकिन सोशल मीडिया पर बीते दिनों में लगातार कई सारे छात्र नेताओं को इंटरव्यू कर रहा था, लेकिन एक नाम बार बार गूंज रहा था। वो नाम था मोती सिंह जोधा। लोग पूछ रहे थे कि आप मोती सिंह जोधा का इंटरव्यू करें, और आज आखिरकार वो शख्सियत मेरे साथ है। जोधा साहब, पहले तो आपका मीडिया मंथन पर बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। पहले तो आपके चैनल के माध्यम से देख रहे तमाम युवा साथियों को मेरा प्रणाम, नमस्कार। मोती सिंह जी, ऐसी क्या कर दिया आपने, जादुई छड़ी घुमा दी कि सोशल मीडिया अब पूरी तरीके से ये नारेबाजी शुरू कर दी है कि अब की बार जोधा सरकार? क्या है ये, क्या बूम है सोशल मीडिया पर? मैंने निश्चित तौर पर सुधीर जी ऐसा कुछ नहीं किया है। मैं तो एक निमित्त मात्र हूँ। ये तो भरपूर छत्तीस कौम के युवा साथियों का एक प्यार ही है, एक अपनत्व ही है। उनके दिल की कहीं न कहीं ये भावना है कि मोती सिंह जोधा विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करे। उसका कारण ये भी है कि दूर दराज से, गांव से, ढाणी से आ रहे युवा वो भली बात इस बात को जानते हैं कि हमारी तरह से सामान्य परिवेश से, गाँव से गुजरा युवा हमारी आवाज को मजबूती के साथ में वही उठा सकता है जो इस परिवेश से गुजरा हो। मोती सिंह जी, छात्र संघ चुनाव है, इनकी तारीखें अभी घोषणा नहीं हुई है, लेकिन संभवतः लग ऐसा रहा है कि अगस्त के आखिरी सप्ताह में चुनाव हो सकते हैं। तो आप और आपकी टीम कितने तैयार है इस चुनाव को लेकर के? निश्चित तौर पर डेट की घोषणा अभी हुई है, लेकिन हम तो लगातार एक साल से प्रॉपर तरीके से लगातार युवा साथियों से जुड़े हुए और आपस में मिलकर लगातार विश्वविद्यालय से संबंधित कोई भी काम हो मजबूती के साथ भाइयों के साथ में खड़े हैं। हमें कोई दिक्कत नहीं, डेट कभी भी आए। ऐसे अगर संघर्ष की बात करो, 2017 से लगातार एक्टिव हूँ, लेकिन पिछले साल से लेके आज तक लगातार एक्टिव हूँ। डेट जब भी आए अच्छी बात है। जोधा साहब, अब हम बात करेंगे आपके थोड़े से निजी जीवन के बारे में कि आपने कहां से शुरुआत की थी, कहां से आप आते हैं, क्योंकि मेरे जो चाहने वाले दर्शक हैं वो देश के कोने कोने से देखते हैं, आउट ऑफ इंडिया भी देखते हैं, तो कुछ लोग जानना चाहते हैं। पहले अपने थोड़ा सा निजी परिचय और उसके बाद आपकी शिक्षा का क्या जुड़ाव रहा, उसके बारे में थोड़ा बताइए। बिल्कुल, शिक्षा की बात करो तो मेरा गांव जैसलमेर जिले के अंदर फलसूंड गांव है, उस गांव का रहने वाला हूं। फलसूंड गांव में ढाणियों के अंदर रहने वाला हूं। और परिवार की अगर बात करूं तो हम 5 भाई है, एक बहन है। मेरे पिताजी पेशे से अध्यापक थे, रिटायरमेंट है। और उसके साथ में मैंने ग्रामीण प्रारंभिक शिक्षा आदर्श विद्या मंदिर फलसूंड, उसके बाद में आदर्श विद्या मंदिर पोखरण और हनुमंत आदर्श विद्या मंदिर लालसागर से मैंने विद्यालय शिक्षा प्राप्त की। यूनिवर्सिटी में आप पिछले काफी समय से एक्टिव है, छात्रों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो क्या कुछ आपके लग रहा है कि आप विश्वविद्यालय में कौन कौन से वो मुद्दे हैं जिन पर आप, अगर आपको मौका मिलता है तो आप काम करेंगे? सुधीर जी, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। मैं 2017 से लगातार विश्वविद्यालय के अंदर हूँ और ऐसे कई मुद्दे मुझे नजर आते हैं जो मुझे लगता है कि इस मुद्दों को विश्वविद्यालय के अंदर उठाना चाहिए। मैं एक एक करके मुद्दा आपके सामने रखता हूँ। पहला मुद्दा तो यह है कि विश्वविद्यालय में पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, जहाँ दूर दराज से, गाँव से, ढाणी से, बॉर्डर क्षेत्र से युवा यहाँ पर पढ़ने के लिए आते हैं। और कहीं न कहीं उनके अभिभावक पेरेंट्स भी ये सोचते हैं कि विश्वविद्यालय के अंदर पढ़कर मेरा बेटा मेरे परिवार का, मेरे समाज का, मेरे देश का नाम रोशन करे। लेकिन वो होगा कब? जब विश्वविद्यालय में प्रॉपर तरीके से क्लास लगेगी, प्रॉपर तरीके से प्रोफेसर आपको पढ़ाएगा, तभी तो आगे बढ़ सकता है।
तो मेरे पहली प्राथमिकता यही कि विश्वविद्यालय में प्रॉपर तरीके से क्लास लगे, प्रोफेसर उनको पढ़ाए। वैसे अब सेमेस्टर शिक्षा प्रणाली लागू हो चुकी है, तो मुझे विश्वास भी है कि रेगुलर क्लासें चालू हो जाएगी, नंबर 1। उसके बाद में खेल के क्षेत्र की जब मैं बात करूं, हरियाणा खेल के क्षेत्र में अव्वल दर्जे पे है। ठीक उसी तरह से मैं चाहता हूं कि पश्चिमी राजस्थान के अंदर भी खिलाड़ी, यहाँ प्रतिभाएं खूब है, ऐसे हीरे खूब है, बस उसको तराशने की जरूरत है। जयनारायण विश्वविद्यालय में विभिन्न खेल है, फुटबॉल है, वॉलीबॉल है, टेबल टेनिस है, सारे गोल गेम है, लेकिन गेम तो है और पड़े हैं बंद कमरे के अंदर, उन्हें सिखाने वाला कोई नहीं है। जैसे मैं कुश्ती का प्लेयर हूं, लेकिन कुश्ती सिखाने वाला भी कोई होना चाहिए। तो प्रत्येक गेम के अलग अलग कोच की व्यवस्था हो प्रॉपर तरीके से, ताकि वो साल भर के अच्छे एक ट्रेनिंग मिले। उसके बाद में अगर यहाँ से खेल के जाए तो मुझे लगता है कि वो आगे जीत के जाए, इस विश्वविद्यालय के लिए मेडल लाए। तो खेल के क्षेत्र के अंदर भी मेरी प्राथमिकता रहेगी। उसके बाद में ग्रामीण क्षेत्र से कई युवा ऐसे जाते हैं जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है और पढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए प्रोफेसर अलग से निःशुल्क कोचिंग की व्यवस्था विश्वविद्यालय परिसर के अंदर करे, ताकि वो युवा पढ़ सके। नंबर 3, उसके बाद में विश्वविद्यालय इतना बड़ा परिसर है, कई लोग सुबह सुबह आ जाते हैं, दूर दराज से क्षेत्र से आते हैं, शाम को वापस जाते हैं, तो उनके लिए वहां पर प्रॉपर तरीके से एसी युक्त लाइब्रेरी की व्यवस्था भी हो। उसके बाद में विश्वविद्यालय इतना बड़ा परिसर है, ओल्ड कैंपस है, न्यू कैंपस है, केएन कॉलेज है, लेकिन ओल्ड कैंपस की जब मैं बात करूं, सड़कें टूटी फूटी पड़ी है, रोड लाइट की कोई व्यवस्था नहीं है, सीसीटीवी कैमरा की कोई व्यवस्था नहीं है, प्रॉपर तरीके से गार्ड की कोई व्यवस्था नहीं है। उसके ठीक विपरीत बिल्डिंग एकदम टूटी हुई पड़ी है, पानी की कोई व्यवस्था नहीं है, इवनिंग फैकल्टी के अंदर देखा कोई बाथरूम वगैरह नहीं है। ठीक उसके विपरीत अपन न्यू कैंपस के अंदर जाएं, वही डरा है, जंगल की तरह झाड़ियां पड़ी है, अपन को पता नहीं चलेगा कौन सी फैकल्टी कहां पर है, वो भी सुधारा जाए। उसके साथ में वहां लाइटों की, रात में इतना बड़ा परिसर, कोई लाइट की व्यवस्था नहीं है, ना कोई रोड की व्यवस्था है, ना कोई पानी की व्यवस्था है, ना कोई गार्ड की व्यवस्था है, वहां भी सुधार करो। केएन कॉलेज की जब मैं बात करूं, प्रॉपर तरीके से केएन की बहनों की सुरक्षा की जिम्मेदारी, जब हम विश्वविद्यालय में अध्यक्ष पद की तैयारी कर रहे हैं तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हमारी बहनों की हम सुरक्षा की हमेशा भावना की ध्यान रखें, क्योंकि वो हमारी बहनों की तरह ही हम सबकी बहनें हैं। तो उनके लिए हमें प्रॉपर तरीके से वहां नियुक्त आई कार्ड की व्यवस्था हो, आई कार्ड जिसके पास में उसको विश्वविद्यालय के अंदर, केएन कॉलेज के अंदर प्रवेश दे, वहां भी गार्ड की व्यवस्था हो, अंदर कैंटीन की व्यवस्था हो ताकि हमारी बहनों को बाहर जाने की आवश्यकता नहीं पड़े, अंदर लाइब्रेरी की व्यवस्था हो, अंदर एकदम साफ सफाई हो, एकदम हर तरीके से एनएसएस, एनसीसी, हर फील्ड के अंदर विश्वविद्यालय आगे कैसे बढ़ सकता है। तो ये संपूर्ण मुद्दे मेरे ध्यान में है, मेरे जहन में है, ये सब मैं विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए करवाना चाहता हूं। और उसके साथ में हेड ऑफिस की जब मैं बात करूं तो वहां भी दूर दराज से गांव से कई तरह के आते हैं स्टूडेंट, की समस्या का समाधान होता नहीं और उनको सिफारिश करवानी पड़ती है, किसी से फोन करवाना तब काम होता है। क्यों ऐसा? हर व्यक्ति ग्रामीण परिवेश से, सामान्य परिवार से आएगा, वो सिफारिश कैसे करवाएगा? तो मैं चाहता हूं कि सीधा उसकी आए, सीधा डायरेक्ट खिड़की पे आए, सीधा उसका काम हो, बिना कोई सिफारिश के भेदभाव के। तो ये ढंगा भी मैं सुधारना चाहता हूं। विश्वविद्यालय के प्रोफेसर टाइम पे क्लास लगाए, ये सारी परेशानियां हैं। इस विषय को लेकर मैं विश्वविद्यालय के हमेशा मेरे मन में चिंता रहती, क्योंकि एक सामान्य परिवेश से आता हूं और सामान्य परिवेश से आने वाले हर युवा की सोच मन में रखता हूं, दिल में रखता हूं। और इसी कारण इस समस्या का समाधान करने के लिए अगर विश्वविद्यालय के युवा मुझे जिम्मेदारी देंगे तो सब युवाओं को साथ में लेकर, भाई और बहनों को साथ में विश्वविद्यालय के अंदर एक नया परिवर्तन करेंगे। मोती सिंह जी, बात करें एक युवा जो यहाँ से आईएएस की तैयारी करने निकला, पढ़ाई करने लगा, भरा पूरा परिवार, सब शिक्षित, लेकिन कहीं ना कहीं छात्र राजनीति को लोग ऐसे देखते हैं कि चलिए भाई यहाँ क्यों जाएं, हमें पढ़ाई करनी है, आगे जाना है। लेकिन आप उस सेक्टर में चले गए, कोचिंग की तैयारी कर रहे थे, स्प्रिंग बोर्ड में पढ़ रहे थे, तो दिमाग में ये कहाँ से ट्विस्ट किया कि नहीं मुझे तो अब जाना चाहिए और इस विश्वविद्यालय में छात्रों की मदद करनी चाहिए, प्रतिनिधित्व करना चाहिए, ये आइडिया कहाँ से आया था? बिल्कुल निश्चित तौर पर मेरे परिवार में दूर दूर तक राजनीति से कोई नाता नहीं है। फिर भी जब परिवार वालों ने मुझे भेजा था तो पढ़ने के लिए भेजा था। मैंने पटवारी हो, आरएस हो, रीट हो, वनपाल हो, वन रक्षक हो, एलडीसी हो, सारे एग्जाम फाइट किए हैं। उसके साथ में 3 साल तक प्रशासनिक सेवा की तैयारी भी की है और आज तक लगातार मुझे लगता है कि अगर तैयारी की थी कोई छोटी मोटी नौकरी जॉब लग जाती थी। जब आपका क्वेश्चन अब आता है कि फिर आप इस फील्ड में क्यों आए, तो 2017 से लगातार प्रशासनिक सेवा की तैयारी कर रहा था, लेकिन साथ साथ में स्टूडेंट में भी थोड़ा एक्टिव था क्योंकि यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ाई कर रहा था। तो छात्र संघ चुनाव को बड़े करीबी से देखा था मैंने। जब मैं 2017 में आया था उस समय बड़े भाई कुणाल सिंह भाटी चुनाव लड़ रहे थे, तो उस समय भी मैं हेड ऑफिस में कई बार जाता था, तो स्टूडेंट कई बार आते थे, निराश होकर वापस जाते थे, परेशानियां कई बार सामना करना पड़ता था, कोई समस्या का समाधान नहीं होता था। फैकल्टी के अंदर भी देखता था, कई बार स्टूडेंट को समस्या का दिक्कत आता था। कई तरह अधिकतर स्टूडेंट के मैं जब परिचय भी करता था तो ग्रामीण क्षेत्र से आते थे, तब मेरे मन में भी ठेस रहती थी कि मैं भी एक ग्रामीण क्षेत्र से आता हूँ।
आखिर उनकी समस्याओं का समाधान करेगा कौन। तब मन में धीरे धीरे ये रुचि भी जागृत हुई, विचार भी जागृत हुए, क्यों ना पढ़ाई के साथ साथ में इस क्षेत्र में भी आगे बढ़ा जाए, क्योंकि ज्ञान हर जगह काम आता है। तो काम आएगा और मैं अपने भाइयों के लिए, स्टूडेंट के लिए, दूर दराज से जो आते हैं उनकी समस्या का समाधान कर सकूं। इस बात को ध्यान में रखे धीरे धीरे मैं छात्र राजनीति के अंदर एक्टिव हुआ और पिछले साल आपने देखा हुआ मैदान में उतरा, तो उसी का एक कारण रहा कि भरपूर युवा साथियों का, बिना कोई जाति देखे, मैं बड़े दावे के साथ में कह सकता हूं, बिना कोई धर्म देखे सभी युवा, 36 कौम के युवा मेरे साथ में मजबूती के साथ में खड़े थे। उसका कारण, एकमात्र कारण यही है कि ये हमारे जैसा युवा है, आम परिवार से आता है, हमारी बात को मजबूती से विश्वविद्यालय के सामने रखेगा।